आज की वीडियो में मैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 5 करवाऊंगा, जो हो सकता है कि आपके एचपी पुलिस, एसएससी जीडी और आईबीपीएस बैंक एग्ज़ाम के लिए कुछ मददगार साबित हो। मैंने पहले 4 पार्ट करवा चुके हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से वीडियो को ज़रूर चेक करें। आज जो मैं आपको करवाऊँगा वो है फ्लोर वेस सिटिंग अरेंजमेंट। फ्लोर वेस में क्या होता है कि आपको कहा जाता है कि एक 7 मंजिला या फिर 8 मंजिला, हो सकता है कि 5 मंजिला इमारत दी जाती है, जिसमें आपको व्यक्तियों को बिठाना होता है दिए गए निर्देशों के अनुसार। जैसे मान लीजिए यहाँ कहा जाता है कि जो ए है वो सबसे नीचे वाली इमारत पर रहता है और बी उसके 2 मंजिल छोड़कर ऊपर रहता है और सी हमारा ऑड या इवन पर रह सकता है, ऐसा कुछ कहा जाता है। आपने क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है कि जो निर्देशों में कहा गया है कि जो पहले नंबर की इमारत है उसे हम किसे मानेंगे, हम शीर्ष वाले को पहला नंबर मानेंगे या बॉटम वाले को पहला नंबर मानेंगे, ये क्वेश्चन में दिया होता है। अगर क्वेश्चन में ये वाक्य ना दिया हो कि पहली इमारत किसे माने, तो हमेशा पहली इमारत सबसे नीचे वाली को माने। अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि जो शीर्ष नंबर की जो फ्लोर है उसे पहला माना गया है, तो तब आपने उसे पहला मानना है। ऐसे आपने हमेशा नीचे वाले को ही पहला मानना है। और अगर आपको कन्फ्यूज़न है ऑड इवन में, इवन का मतलब होता है जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है वो होती है इवन, और जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती वो इवन नहीं होती, वो कहलाती है ऑड। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन होते हैं इनमें ऑड इवन का बहुत बार यूज़ होता है, तो मैंने सोचा आपको इससे भी बता दूं। तो अब चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो जैसे यहाँ कहा गया है कि 8 लोग हैं, GHIJKLM और N ऊपर से नीचे तक अलग अलग मंजिल पर रहते हैं, जिसमें कि ग्राउंड फ्लोर एक के रूप में माना गया है। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि जो ग्राउंड फ्लोर है, जो सबसे निचला फ्लोर है, उसे 1 नंबर दिया गया है, उसे 1 नंबर का फ्लोर माना गया है। और जो शीर्ष 8 के रूप में गिने जाते हैं, जो सबसे ऊपर होगा उसे 8वां फ्लोर के नाम से जाना जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम से हो, जैसे जो JHI और JKLM बैठे हैं इसी क्रम से वो बैठ नहीं सकते। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहाँ कहा गया है, माफ़ कीजिएगा, तो यहाँ कहा गया है कि 8 व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले हमें 8 फ्लोर बनाने होंगे। जब भी आप फ्लोर वेस्ट रीजनिंग करते हो तो आपने इस तरह से क्वेश्चन करना है। ये आपको अभी आगे पता चल जाएगा कि इस तरह से करने का फ़ायदा क्या रहता है। इसमें क्या होता है कि आप पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मान सकते हैं। एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज़ आप बहुत ज़्यादा मान सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि जो J है और जो हमारा L है, इनके बीच में 3 मंजिल का फ़र्क है, इस तरह का फ़र्क है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि J ऊपर आएगा और L नीचे, हो सकता है कि L ऊपर आए और J नीचे आए। यहाँ पर क्लैरिफाई नहीं किया गया है, तो हम इसे ऐसा ही मानकर चलेंगे। आगे कहा गया है कि ये दोनों विषम संख्या वाली मंजिल पर रहते हैं। विषम संख्या मतलब जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। जैसे या तो वो 7 पे आएगा या 5 पे, या तो 3 पे या फिर 1 पे। आगे कहा गया है कि NH के ठीक ऊपर रहता है। जो N है वो H के ठीक ऊपर रहता है। ये हमारा क्लैरिफाई है कि वो N जो है वो H के ठीक ऊपर रहता है। आगे कहा गया है कि जो एक सम संख्या वाली तल पर रहता है। अब ये जो शब्द का यूज़ मैंने हर बार आपको बताया है कि जो हमेशा ठीक अपने से पहले के रिस्पेक्ट में कही गई होती है। जैसे यहाँ पर जो से पहले H आ रहा है तो H के रिस्पेक्ट में कही गई है। H एक सम संख्या वाली तल पर रहता है। I फ्लोर नंबर 6 पर रहता है। केवल एक, जहाँ पर हमारा एक जो व्यक्ति है उसकी जगह हमें पता चल चुकी है, वो है I फ्लोर नंबर 6 पर रहता है। यहाँ हम I को मानकर चलते हैं, I को हम फ्लोर नंबर 6 पर मानकर चल रहे हैं। आगे कहा गया है कि केवल एक व्यक्ति L और M के बीच में बैठा है। जो L और M है इनके बीच केवल एक व्यक्ति बैठा गया है। हो सकता है कि M यहाँ आए, हो सकता है L यहाँ आए। तो आगे कहा गया है कि J I के ठीक ऊपर रहता है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन अब शुरू होता है। हमेशा आपने क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ना है, और आपने हो सके तो जैसे इस तरह से मैंने ये नोट्स बनाया है, शॉर्ट नोट्स, आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन देखने में आसानी रहती है। आगे यहाँ पर कहा गया है कि J I के ऊपर रहता है। तो J विषम संख्या पर है और विषम संख्या यहाँ पर एक है, वो है 7। तो यहाँ पर ये रह गया हमारा J। और ऊपर कहा गया था कि J और L के बीच 3 मंजिलों का फ़र्क है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 मंजिल का फ़र्क, तो यहाँ हमारा L आ जाएगा। L हमारा यहाँ आ चुका है।
अब आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि NH के ठीक ऊपर रहता है। अब हमें पूरा पता नहीं है कि NH के ऊपर रहता है, लेकिन NH रहेगा कहाँ। तो अगर हम N को नीचे मानकर चलें तो भी ये बैठ सकता है और ऊपर भी ये बैठ सकता है। मतलब NH हमारा यहाँ भी आ सकता है, और जो N और H है वो N और H हमारा यहाँ भी आ सकता है, और NH हमारा यहाँ भी आ सकता है। तो हमें अभी क्लैरिफाई नहीं है, तो हम इसे ऐसा ही छोड़कर चलेंगे। आगे कहा गया है कि केवल एक व्यक्ति है, L और M के बीच में केवल एक व्यक्ति है। तो यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटीज़ बनती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस तरह से करने का फ़ायदा क्या होता है। हम क्या करेंगे, एक बार हम M को यहाँ मानेंगे, एक बार हम नई पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनाएंगे। इस बार हम M को यहाँ मानकर चलेंगे कि M जो है वो हमारा यहाँ पर है। तो अब क्वेश्चन करते हैं। यहाँ कहा गया है कि आगे कहा गया है कि JI के ऊपर रहता है, 3 व्यक्ति K और H के हैं। 3 व्यक्ति K और H के बीच में है। जो K और H है उनके बीच में 3 व्यक्ति हैं। मान लीजिए अब यहाँ पर हम H और N को भी बैठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में कहा था कि जो H है, H के ऊपर N बैठा है, तो यहाँ पर वो बैठ रहा है क्योंकि यही 2 जगह बची थी, और यहाँ पर भी वो जगह बच रही है। यहाँ कहा गया है कि H के ऊपर N है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हमारा H है और K के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो अगर हम इस वाले को देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से हमें 3 व्यक्ति इसके बीच माने चाहिए, 1 2 3। तो यहाँ पर K बैठ रहा है। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 1 2 3, तो चौथे नंबर पे यहाँ तो M आ रहा है, यहाँ K आना चाहिए। तो इसका मतलब साफ साफ ये वाली पॉसिबिलिटीज़ हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। तो ये फ़ायदा होता है इस तरह से करने का कि आप एक ही जगह पर बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ मानकर चलते हैं। तो कब खाली जगह बचती है 2 पे, यहाँ पर कौन सा व्यक्ति आएगा। यहाँ पर कहा गया है कि GHIJKL, तो हमने अभी तक G को नहीं बिठाया है। तो जो दूसरे नंबर पर आएगा वो है हमारा G आएगा दूसरे नंबर पर। ये हो चुका है क्वेश्चन सॉल्व। अब करते हैं, अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन इसका कि जो हमारा 5वें नंबर पर जो फ्लोर है उस पर कौन व्यक्ति बैठा है। तो 5वें पर N बैठा है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि M के ठीक 3 नंबर ऊपर कौन सा व्यक्ति बैठा है। M के ठीक 3 फ्लोर छोड़कर कौन व्यक्ति बैठा है। तो 3 फ्लोर छोड़कर N बैठा है। यह क्वेश्चन आ सकता है कि M के ऊपर तीसरे फ्लोर पर कौन बैठा है। तीसरे फ्लोर पर बैठा है H। आपने क्वेश्चन रखना है, ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि M के ठीक ऊपर तीसरे फ्लोर पर कौन बैठा है, M के ठीक ऊपर तीसरे फ्लोर पर, उसका मतलब होता है कि आपने इसके ऊपर 3 फ्लोर गिनने हैं, 1 2 3, इसमें H आएगा। अगर क्वेश्चन में कहा जाता है कि M के 3 फ्लोर ऊपर कौन सा व्यक्ति बैठा है, 3 फ्लोर छोड़कर कौन सा व्यक्ति बैठा है, तो आपने इस तरह से गिनना है 1 2 3, ये छोड़ दिया और इस वाले को आपने गिनना है। तो आपका आएगा यहाँ पर N, क्योंकि यहाँ कहा गया था कि 3 फ्लोर छोड़कर, ये नहीं कहा गया है कि तीसरे फ्लोर पर कौन बैठा है M से ऊपर। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ कहा गया है कि 7 लोग हैं, A B C D E F और G, 7 अलग अलग मंजिल पर एक इमारत में रहते हैं, जैसे कि भूतल की संख्या 1 है। यहाँ भी क्लैरिफाई कर दिया है, जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है उसकी संख्या 1 है। अगर इस तरह से दिया है तो आपने 1 मानना है। अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि भूतल की संख्या 7 है तो आपने 7 मानकर चलना है। ये क्वेश्चन में दिया ही रहता है। यहाँ कहा गया है कि अब क्वेश्चंस करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपने 7 मंजिल लेनी है। ये तरीका सबसे बेस्ट होता है जब भी आप फ्लोर बेस्ड रीजनिंग करते हो। फ्लोर बेस्ड के लिए इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं होता। इस तरह से आप एक ही जगह में बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ मानकर चलते हो, जिससे क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि A के ऊपर 3 से कम मंजिल है। अब यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। यहाँ कहा गया है कि A से ऊपर 3 से कम मंजिल है। 3 से कम मंजिल मतलब 2 मंजिल हो सकती है या तो 1 मंजिल भी हो सकती है। आगे कहा गया है कि केवल एक व्यक्ति C और A के बीच में रहता है। केवल एक व्यक्ति C और A के बीच में रहता है।
तो चलिए क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। मान लीजिए जी हमारा ए है, यहाँ कहा गया है कि ए के ऊपर 3 से कम मंजिल है। तो हो सकता है ए के ऊपर केवल एक ही मंजिल हो, या ये भी हो सकता है कि ए के ऊपर 2 मंजिल है, लेकिन 3 से कम होनी चाहिए। मतलब 3 भी नहीं हो सकती, 3 भी हो सकती है, 3 से कम मंजिल है। मान लीजिए यहाँ पर हम ए को यहाँ मानकर चलते हैं, ए हमारा यहाँ पर है और यहाँ पर 2 मंजिल कम है। हो सकता है ए हमारा यहाँ आए। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि केवल एक व्यक्ति सी और ए के बीच में बैठा है, सी और ए के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो हो सकता है कि सी हमारा ऊपर आए, ये भी हो सकता है सी हमारा नीचे आए। तो ये भी क्लैरिफाई नहीं है, इसे हम बाद में करेंगे। आगे क्वेश्चन में कहा गया है डी एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। डी एक सम संख्या मतलब इवन नंबर पर रहता है। आगे कहा गया है कि बी ए के ठीक ऊपर रहता है। जो बी है वो ए के ठीक ऊपर रहता है। बी हमारा ए के ठीक ऊपर रहता है, तो यहाँ पर हमारा बी आ जाएगा और यहाँ पर भी हमारा बी आ जाएगा। ई एफ से ऊपर रहता है, एफ 5वीं मंजिल पर नहीं रहता है और एफ सम संख्या वाली मंजिल पर भी नहीं रहता है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन होता है शुरू। यहाँ कहा गया है कि एफ हमारा एक सम संख्या वाली नंबर पर नहीं रह सकता और वो 5वें नंबर पे भी नहीं रहता, तो 2 जगह बचती है। यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि एफ मेरा बैठता है यहाँ पर, और यहाँ मानकर चलूँगा मैं कि जो एफ है वो रहता है 3 पर, या हो सकता है एफ है जो हमारा वो 1 पे भी रह सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ मैं लेके चल रहा हूँ। अब क्वेश्चंस ऊपर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी वही भरते हैं, यहाँ पर भी 2 पॉसिबिलिटीज़ बैठेगी। एक तो यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर बी, और यहाँ पर ए और बी। अब क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ कहा गया है कि जो केवल एक व्यक्ति सी और ए के बीच में बैठा है, तो यहाँ पर जगह फुलफिल हो चुकी है, तो यहाँ एक व्यक्ति बचेगा, तो सी हमारा यहाँ पर बैठेगा। और इस क्वेश्चन के मुताबिक सी हमारा यहाँ बैठेगा इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से, और इसके हिसाब से सी यहाँ ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। कंफर्म नहीं है, इस पॉसिबिलिटीज़ में कंफर्म है कि सी हमारा यहाँ बैठेगा ही बैठेगा। आगे कहा गया है कि ई है वो एफ से ऊपर रहता है, एफ हमारा ई से ऊपर रहता है। तो इसका मतलब जो ये पॉसिबिलिटीज़ है ये तो हमारी हो गई सारी गलत, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि एफ हमारा ई से ऊपर रहता है, लेकिन यहाँ तो सबसे बॉटम पे हमने एफ मान के ले लिया, एफ मानकर चले हैं। तो ये हमारी पॉसिबिलिटीज़ 2 गलत हो चुकी है। अब आगे कहा गया है कि कौन से व्यक्ति छूट रहे हैं। बी ए के ठीक ऊपर है, ये भी हो चुका है। डी एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, डी हमारा सम संख्या वाली नंबर पर रहता है, तो डी यहाँ पर सम संख्या वाली नंबर पर रहेगा। तो डी के लिए एक जगह तो यहाँ बचती है ये वाली, और इस वाली पॉसिबिलिटीज़ के अनुसार 2 जगह बचती है, या तो डी हमारा यहाँ आएगा या तो डी यहाँ पर यहाँ आएगा। चलिए आगे करते हैं। एफ ई से ऊपर रहता है, तो हो सकता है ई हमारा यहाँ आए, हो सकता है ई हमारा यहाँ आए, अभी पूरा पता नहीं है। अब फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले कहा गया था कि ए के ऊपर 3 से कम मंजिल है, तो हाँ ये हम मानकर चल चुके हैं। केवल एक व्यक्ति सी और ए के बीच में रहता है, ये भी हम कर चुके हैं। आगे कहा गया था कि जी डी से ठीक नीचे है, जहाँ पर भी डी आएगा उसके ठीक नीचे हमारा जी आएगा। अगर हम डी को यहाँ मानकर चलेंगे इसके ठीक नीचे तो सी है, ये पॉसिबिलिटीज़ गलत हो गई। तो हमारा डी के लिए जगह बचेगी यहाँ पर, और डी से ठीक नीचे जी है, और ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी बिल्कुल ठीक बैठ रही है, और हमारा ई आ जाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ ऐसा करते तो यहाँ पर जी आता और ई हमारा यहाँ पर आता, और ये पॉसिबिलिटी भी गलत हो जाती, क्योंकि ये दिए गए कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा। तो ये हमारा ठीक बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ कहा गया था कि ए के ऊपर 3 से कम मंजिल है। हाँ, तो 3 से कम मंजिल बैठी है। सी और ए के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो ए और सी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। जी डी से ठीक नीचे बैठा है, तो जो जी है वो डी से ठीक नीचे बैठा है। डी एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, हाँ वो सम संख्या वाली नंबर पर रहता है। बी ए के ठीक ऊपर रहता है,
तो यहाँ पर वो कंडीशन पूरी हो रही थी। आगे कहा गया है कि एफ़ ई से ऊपर रहता है, जो एफ़ है वो ई से ऊपर रहता है, वो ऊपर रह रहा है। एफ़ 5वीं मंजिल पर नहीं बैठता, एफ़ यहाँ 5वीं मंजिल पर नहीं बैठा है, एफ़ एक सम संख्या पर भी नहीं बैठा है। तो ये हो चुका है क्वेश्चन पूरा। अगर देखा जाए इस वाली कंडीशन को भी ये पूरा कर रहा है। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि सी और ए के बीच में एक व्यक्ति है, तो यहाँ एक व्यक्ति बैठा है। यहाँ कहा गया था कि जी डी से ठीक नीचे है, तो जी डी से ठीक नीचे बैठ रहा है। डी एक सम संख्या पर है, हाँ यहाँ पर डी एक सम संख्या वाली मंजिल पर रह रहा है। बी ए से ठीक ऊपर है, तो जो बी है वो ए से ऊपर है, ये भी ठीक हो रहा है। एफ ई से ऊपर रहता है, एफ ई से ऊपर रहता है, जो एफ है वो ई से ऊपर रहता है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो रहा है, या एफ तो नीचे आ रहा था, इसलिए ये कंडीशन हमारी गलत है, ये ठीक नहीं है। तो ये हो चुका है क्वेश्चन पूरा। कई बार यहाँ से अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डी के ऊपर कौन बैठा है, सी बैठा है। सी के 2 मंजिल ऊपर कौन बैठा है, तो बी बैठा है। या दूसरी मंजिल पर कौन बैठा है, सी से दूसरी मंजिल पर, तो वो बैठा है ए। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ये थी आज की वीडियो। इसमें मैंने आपको बेसिक लेवल का क्वेश्चन करवाया है। कल मैं आपको 2 वेरिएबल जिसमें 2 स्थिति दी जाती है, एक तो व्यक्ति दी जाता है या फिर उसकी जगह, वो कहाँ से बिलोंग करता है। जैसे कहा जाएगा कि जो ए है वो 7वें फ्लोर पर बैठता है, और 7वें फ्लोर पर वो व्यक्ति बैठता है जो मुंबई से संबंध रखता है। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको कल करवाऊंगा, जो कि पिछली बार पुलिस में पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश पुलिस में। अगर वीडियो में कोई गलती हो तो मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं उसे सुधार सकूं।